जो है नारी के गर्भ से क्या लिया है, जन्म लिया है। कोई किसी का जन्म मुंह से नहीं होता है, किसी का पैर से नहीं होता, किसी की जंघा से नहीं होता, किसी का पैर से नहीं होता है। जिस तरह से शूद्र का जन्म होता है उसी तरह से ब्राह्मण का जन्म होता है। अगर ब्राह्मण कुल में ऊंचा है तो ब्राह्मण जब मुंह से थूकता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है, सोना। कौन सी निकले चाहिए? श्रेष्ठ है ना कुल में श्रेष्ठ है। जब थूकता है तो ब्राह्मण के मुंह से क्या निकलता है, सोना चांद हीरा मोती नहीं निकलता है। जब गर्मी में पसीना चलता है तो ब्राह्मण के शरीर से क्या निकलता है, पसीना ही निकलता है। हम लोग कहते हैं बाप रे, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण का दर्शन हो गया तो क्या हो गए, धन हो गए। 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा को देखे हैं 80 साल का बुढ़वा एकदम नाक रगड़ रगड़ के उसको क्या करता है, प्रणाम करता है। मैं एक जगह गया, वहां मृत्यु भोज श्राद्ध का काम था। अब ब्राह्मण पंडित आया था पुजाने के लिए, पिंडदान करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं जब तक पिंडदान नहीं किया जाएगा तो हमारा माँ बाप लोग ब्राह्मण लोग नहीं जाते, बीचे में लटकल रह जाता है, उसको नरक हो जाता है। कुछ महात्मा लोग भी कहते हैं कि पिंडदान कराना चाहिए, कुछ साधु महात्मा भी कहते हैं कि पिंडदान कराना चाहिए। चावल का अरवा चावल कूट कूट करके बस पकड़ पकड़ के रोइए, उसको कूटिए और पिंड बन के तैयार हो गया, पंडित जी का पूजा में चढ़ा दी। तो वहां पर पंडित जी आया था पिंडदान करवाने के लिए। पिंडदान करवा करके पंडित जी दरवाजे पर कुर्सी लगा के बैठा है, सत्संग चल रहा था। हम मंच पर आकर के बैठे, पंडित जी के जो काम हुआ तो उसको जाना था, उस सत्संग सुनेगा, उसको सत्संग की बात बर्दाश्त नहीं होगी, पचवे हजमे नहीं होगी, लिवरे उसका डैमेज है उस बात का। जो बैठा हुआ था तो जो गिरिपति थे उनको तो श्रद्धा थी, हा ब्राह्मण देवता है, अगर इसका अपमान होगा तो बाप रे भगवान नाराज हो जाएगा। तो कुर्सी पर बैठा हुआ था, बस भर्ती गिलास में दूध लेकर आया, दूध भी इधर तगड़ा दूध मटका छाली वाला तो लेकर आया। लेकिन पंडित जी फेराम पड़ गए। क्या फेराम पड़ा, बस 1 मिनट पहले पंडित जी मुंह में पुड़िया फाड़ के डाला। क्या 1 मिनट पहले पंडित जी मुंह में एकदम नया नया ताजा पुड़िया फाड़ करके डालवे किया। अब गिरिपति जो मटका एकदम बकनमा भैंस का दूध छाली लगा हुआ दूध लेकर आया। अब पंडित जी देखता है तो बेचारा वो अब असमंजस में पड़ गया कि इसको ले कि इसको ले, इसको ले, लेकिन उसके पास जुगाड़ बड़ा तगड़ा होता है। उसने सोचा कि चलो दोनों फायदा ले लेते हैं, यह भी बर्बाद ना हो और वह भी बर्बाद ना हो। उसको क्या क्या पंडित जी बगल में एकदम चाँप के रखा, हम सब लीला देख रहे हैं। बगल में पंडित जी चाँप के रख दिया और दूसरी तरफ से बस मटका बकनमा दूध का छाली वाला दूध जो उसको भी बस डाल। अब सोचिए, हम उसको ऊंचा कुल का कहते हैं, हम उसको पूजा कराने के लिए लाते हैं, हवन कराने के लिए लाते हैं। घर का जब गृह प्रवेश होता है तो उसमें हम पूजा कराने के लिए लाते हैं। बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण संस्कार करने के लिए लाते हैं। जब बच्चे का मुंडन होता है तो उसके लिए लाते हैं। जब बच्चे का शादी होती है तो उसके लिए लाते हैं। मतलब जितने हमारे यहाँ पूजा पाठ धर्म से जुड़ी बातें होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसको शामिल करते हैं। मेरा किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं, मेरा किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है।
सदगुरु कबीर कहते हैं उस पाखंड का विरोध करिए, उस अंधविश्वास का विरोध करिए जो लोग अपने आचरण को शुद्ध नहीं बनाते हैं और कहते हैं कि हम जन्म से ऊंचा कुल में जन्म लिए हैं तो हम ऊंचा है, हमारा आचरण कैसा भी रहे। इसलिए रामायण में भी लिख दिया गया कि पूजिए विप्र शील गुणहीना शूद्र गुण गण ज्ञान परवीना। विप्र मतलब क्या होता है कि बाबा विप्र का मतलब की है? विप्र मतलब ब्राह्मण। विप्र किसको कहते हैं? ब्राह्मण को। पूजिए विप्र, विप्र की पूजा करिए। कौन विप्र की? शील गुण हीना, जो शील से गुण से महा एकदम हीन है, जिसके जीवन में कोई आचरण नहीं है, जिसका खान पान शुद्ध नहीं है, जिसका रहन सहन शुद्ध नहीं है, जिसकी बोली बानी शुद्ध नहीं है, जिसका उठना बैठना शुद्ध नहीं है, उसकी क्या करिए? पूजा करिए। लेकिन अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? शूद्रन गुण गण ज्ञान परवीना। शूद्र गुण से भी भरा है, ज्ञान से भी भरा है, आचरण से संपन्न है, रहनी संपन्न है, उसका खान पान भी ठीक है, रहन सहन भी ठीक है, बोली बानी भी ठीक है, सोना जागना ठीक है, उठना बैठना ठीक है, तब पर भी हम उसकी पूजा नहीं कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ का धर्म शास्त्र कहता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि शास्त्र की बात पर भी विचार करो, चाहे वेद की बात हो, चाहे कुरान की बात हो, चाहे पुराण की बात हो, चाहे वो रामायण की बात हो, चाहे बाइबिल की बात हो, चाहे वह किसी भी धर्म ग्रंथ की बात क्यों न हो, उसकी बात पर भी क्या होना चाहिए? विचार होना चाहिए। लेकिन हम लोग विचार करते हैं नहीं भाई, लिखा हुआ है बस, वो पत्थर की लकीर बन जाए। कबीर साहब ने कहा, बहुत लोग कहते हैं कबीर या कबीरपंथी जो है किसी धर्म शास्त्र को नहीं मानते, कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं